हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अकाउंटिंग की फर्स्ट वीडियो, जो कि है पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है और क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, क्या निकल के आता है, मतलब कि पार्टनरशिप क्या होती है। चलिए देखते हैं। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कह रहा है पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, कितने लोगों का संबंध है, बिटवीन टू और मोर, दो या दो से अधिक। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी है जिसका नाम है एक्स, एक आदमी है जिसका नाम है वाई, एक आदमी है जिसका नाम है जेड। तीन लोग मिले आपस में, उन्होंने सोचा चलिए हम कुछ बिजनेस करते हैं, चलिए हम कुछ बिजनेस करते हैं। वही क्या है, तीन लोगों का रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट या लॉस ऑफ ए बिजनेस। जो इन्होंने सोचा था कि हम बिजनेस करेंगे, उसमें जो भी प्रॉफिट या नुकसान होगा वो तीनों में बटेगा। शेयर प्रॉफिट या लॉस। ऐसा तो होता नहीं कि हम बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हो, ऐसा होता नहीं सिर्फ बिजनेस कर रहे हो तो लॉस ही कमा रहे हो। बट प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो जितने भी पार्टनर होंगे वो तीनों भी बांटेंगे उस प्रॉफिट को या लॉस को। कैरीड ऑन बाय ऑल और बाय वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। कह रहा है ये पार्टनरशिप जो फर्म बनेगी वो किसके द्वारा चलाई जाएगी, या किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा। चलिए एग्जांपल को आप पूरी तरह समझते हैं। एक्स वाई जेड तीन लोग थे, तीनों ने फर्म बनाया और फर्म का नाम लिखा एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक बिजनेस स्टार्ट किया, तीन पार्टनर थे। तीनों ने कहा कि चलिए हम लोग तीनों बिजनेस करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगी हम तीनों बांट लेंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक्स ने कहा जेड से, तीनों बैठे हुए थे, तीनों आपस में बात कर रहे हैं। एक्स ने कहा जेड से कि यार देखो हम दोनों के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं है बिजनेस रन करने की, क्वालिटी अच्छी नहीं है रन करने की, बिजनेस को चलाने की। ऐसा करते हैं वाई तुम बिजनेस चलाओ, हम लोग पैसे लगाएंगे। तुम बिजनेस चलाओ और हम लोग पैसे लगाएंगे और जितना भी प्रॉफिट होगा वो बराबर बांट लेंगे, 1/3 1/3 1/3। मतलब प्रॉफिट का 3 हिस्सा बनेगा, एक हिस्सा ये लेगा, एक हिस्सा ये लेगा और एक हिस्सा ये लेगा। एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि हम दोनों पैसे लगाएंगे, बिजनेस कौन चलाएगा, वाई। तो कैरीड बाय वन। यहां पे बिजनेस किसके द्वारा चलाया जा रहा है, सिर्फ एक के द्वारा। अगर यही बिजनेस तीनों मिलके चलाते तो कैरीड ऑन बाय ऑल हो जाता। बिजनेस क्या है, या तो सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या किसी एक के द्वारा, पर किसकी जिम्मेदारी पर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। जिम्मेदारी कैसी होगी, सबकी होगी। क्यों, आगे के पॉइंट में हम समझते हैं। फीचर्स देखना पड़ेगा हमको वो बात समझने के लिए। जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो उसमें 5-6 बातें जरूर होनी चाहिए। क्या क्या? पहली बात, टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक। क्यों, एक आदमी क्या हम अपने आप से पार्टनरशिप कर लेते हैं, चलो भैया बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। जब कोई एक आदमी दूसरे आदमी से रिलेशन बनाता है तो उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। एक आदमी अकेला एक खुद से ही पार्टनरशिप नहीं कर सकता, इसीलिए टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या है कि भैया हम दोनों ने समझौता किया है कि प्रॉफिट कैसे बटेगी, बराबर बटेगी। हम दोनों ने समझौता किया है बिजनेस कैसे चलेगा, या तो वाई के द्वारा या तो तीनों के द्वारा। तो ये क्या है, एक समझौता है। अब ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मतलब हमने तुमसे
पार्टनरशिप करी और हमने कहा यार देखो हम दोनों में कोई बेईमानी वाली बात नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि कोई पेपर वर्क किया जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं, हम तुमसे बोल देते हैं चलो बराबर बांट लिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो प्रॉफिट जो है बराबर बढ़ जाएगी। तो ये ओरल भी हो सकती है, मतलब मौखिक भी हो सकती है, और रिटन हम तुमसे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करते तो हम तुमसे क्या करेंगे कि चलो भैया पेपर वर्क करा लेते हैं, सारी चीज एकदम क्लियर लिखी होगी, सारा एग्रीमेंट प्रॉपरली तैयार होगा। तो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। चलिए, देयर मस्ट बी बिजनेस, देयर मस्ट बी बिजनेस। अच्छा भैया बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है। बिजनेस जैसे कि हमने तुमसे कहा कि चलो भाई एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यहां से लेके नेपाल तक गन सप्लाई करेंगे, तो क्या ये बिजनेस हुआ? चलिए कंडीशन देखते हैं, हम और तुम मिलकर दो लोग हुए, कम से कम दो आदमी चाहिए थे, दो लोग हैं, एग्रीमेंट है, हाँ भैया हम दोनों ने आपस में समझौता किया हुआ एग्रीमेंट है। तीसरी बात बिजनेस, बिजनेस ये कंडीशन क्या है, मस्ट बी लीगल, मस्ट बी लीगल, एक वैधानिक होना चाहिए, व्यवसाय क्या होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये कोई वैधानिक चीज नहीं थी कि हम यहां से लेके नेपाल तक गन सप्लाई करें, ये एक वैधानिक एक लीगल बिजनेस नहीं होगा, इसीलिए हमारी और तुम्हारी जो पार्टनरशिप बनी है गन सप्लाई वाली, उसको हम प्रॉपर पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि चलो हम दोनों मिलकर नेपाल तक कोई फर्नीचर सप्लाई करते हैं, कोई दवा सप्लाई करते हैं, कोई भी चीज सप्लाई करते हैं जिसकी इजाजत कानून देता है, गन सप्लाई की इजाजत कानून नहीं देता, इसलिए वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। हर उस चीज को बिजनेस कहेंगे जिसकी इजाजत कानून हमको देता है। तीसरी बात म्यूचुअल, चौथी बात म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी होता है कि ए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे हमारे पास, अगर कोई काम एक्स करके आता है, भैया जिम्मेदारी थी तीनों की करने की, लेकिन एक्स करके आता है और उससे बिजनेस को प्रॉफिट होता है, तो तीनों लोग हिस्सेदार बनेंगे, उस प्रॉफिट में तीनों लोग हिस्सेदार बनेंगे। अच्छा एक्स कोई नुकसान करके आ जाए तो तब भी तीनों लोग हिस्सेदार बनेंगे, उस नुकसान में भी बराबर का हिस्सा होगा, उस प्रॉफिट में भी बराबर का हिस्सा होगा, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, एक आदमी दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट होता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमने बोला कि या तो प्रॉफिट हो और लॉस दोनों ही शेयर करते हैं। अब जाहिर सी बात है बिजनेस हम इसी मोटिव से करते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, ये सोच के थोड़ी बिजनेस करते हैं कि हम लॉस कमाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये डेफिनेशन में ये लॉस लिखा हुआ है, ये बात समझाने के लिए कि लॉस भी हो जाए तब भी बांटना पड़ेगा, बट हमारा मेन मोटो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि हम लोग अपना लाभ का हिस्सा बांटेंगे। अच्छा लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप अलग अलग तरह की होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है, असीमित दायित्व, मतलब अगर बिजनेस बंद हुआ और बिजनेस घाटे में था तो उसको घर बेचकर पैसा भरना पड़ जाएगा, इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जब तक हमारे मांगने वाले जो हमसे पैसा लेने वाले थे हम उनका पैसा पूरा चुकता नहीं कर देंगे तब तक हम आजाद नहीं हैं, इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी असीमित दायित्व, तो पार्टनरशिप का दायित्व कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए मुझे लगता है आप लोग कॉपी कर चुके होंगे।
अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चलता है कि सर हम ये चैप्टर पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा है? चलिए मैं क्लियर करता हूं कि क्यों पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप इसलिए हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा फाइनल अकाउंट्स का नाम, जो कि आपने 11th में सुना है ना। बैलेंस शीट बराबर कर देते थे, चाहे आ रही हो चाहे ना आ रही हो, फिर भी नंबर बराबर कर देगा, देखा जाएगा। उसी वही फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। वो था सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व। अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट किसका? पार्टनरशिप का। चलिए 2-3 बातें हम क्लियर करते हैं, या आप लोग क्लियर करेंगे। हम सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट जब पढ़ते थे तो कौन कौन सा अकाउंट पढ़ते थे? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद P&L, उसके बाद बैलेंस शीट। यही पढ़ते थे। मैन्युफैक्चरिंग से लागत पता चल जाती थी, लागत कहां आ जाती थी? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट कहां चल जाता था? P&L में। P&L से हमको नेट प्रॉफिट मिल जाती थी, नेट प्रॉफिट कहां चली जाती थी? हमारे कैपिटल में। ठीक है, बट यहां पार्टनरशिप में स्टार्टिंग तो वैसे ही है, स्टार्टिंग तो बिल्कुल वैसे है। यहां पे भी हमको मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट, फिर यहीं से थोड़ा बदल जाता है, यहां पे बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। इसके बाद बनता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करेंट अकाउंट। उसके बाद बैंक या कैश अकाउंट। उसके बाद बनता है हमारी बैलेंस शीट। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट और ये है पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। हम इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि भैया एक आदमी था तो अपना खाता कैसे बनाता था, और 3-4 लोग रहते हैं, जब पार्टनरशिप रहती है तो खाता कैसे बनता है। कौन कौन सा अकाउंट बनता है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L एप्रो, कैपिटल या करेंट, बैंक या कैश, उसके बाद बैलेंस शीट। चलिए अब हम देखेंगे, हमको यहां से यहां तक हमने 11th में पढ़ा है। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में। क्लियर? हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से लागत पता करते हैं, कॉस्ट पता चलती है कि हमारे सामान जो बना है उसकी लागत कितनी आई है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलती है। फिर आता है P&L से हमको क्या मिल जाता था? नेट प्रॉफिट। तो भैया यही सीक्वेंस आगे चला जाएगा। यहां P&L से नेट प्रॉफिट मिलती थी सीधे कैपिटल में, यहां पे नेट प्रॉफिट जब मिलती है तो P&L एप्रो में जाती है, वो नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाती है? P&L। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी P&L एप्रो शुरू होगा तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से स्टार्ट होगा। या तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा होगा या तो नुकसान हो रहा होगा। तो यही सीक्वेंस यहां भी चलता है, यही सीक्वेंस यहां। फिर यहां से जो बैलेंस आता है वो कैपिटल या करंट में जाता है, फिर वो बैलेंस शीट में जाता है। यहां डायरेक्टली कैपिटल में चला जाता था, यहां कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है, इसलिए कैपिटल बनने के बाद तब बैलेंस शीट में जाता है। क्लियर? चलिए अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए अब हम क्लियरली पढ़ेंगे। अभी तक हमने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और P&L आपने सुना है, 11th में देखा भी है, पर अभी तक P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में आपने नहीं सुना था। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता क्यों है? ये वर्ड की वजह से। देखिए यहां पे ये वर्ड है एप्रोप्रिएशन, मतलब होता है, आपने सुना है पर एप्रोप्रिएट मतलब होता है ठीक ठीक, सही तरीके से। वहां पे जब सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, वहां पे सिर्फ एक आदमी था, जितनी प्रॉफिट थी सारी की सारी उसी आदमी की थी। बट जब पार्टनरशिप की बात आती है तो वहां पे 3-4 लोग के होने की वजह से इस प्रॉफिट को, जो नेट प्रॉफिट हमें पीएल से मिली थी, उसको ठीक तरह से बांटने के लिए हम क्या बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहां पे बी, और अगर लॉस होगा तो टू नेट लॉस बी। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है या तो नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से। अब जो भी बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर्स के लिए कुछ खर्चे करता है। बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो चलेगा पीएल में, बट पार्टनर्स के लिए जो खर्चा करता है वो आता है P&L एप्रोप्रिएशन में। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सी बातें आएंगी? जो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है, पार्टनर से रिलेटेड है डायरेक्टली। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, X, Y, Z, 3 पार्टनर हमें माने थे, तीनों पार्टनर के। अगर तीनों को हमें देना है तो तीनों को देंगे। बोला गया X और Z को मिलेगा तो सिर्फ X और Z को देंगे। तो जैसा लिखा होगा हमारे डीड में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डीड के बारे में। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, वरना डीड समझ में नहीं आएगी, आपको एग्रीमेंट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम पहले P&L एप्रोप्रिएशन उठाए हैं, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। चलिए बताइए, बिजनेस में पार्टनर ने कैपिटल लगाई थी बिजनेस में। अब उस कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहा है पार्टनर, मतलब फर्म दे रही है, बिजनेस पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है ना, बिजनेस के लिए खर्चा है। जितने भी खर्चे होते थे किधर डालते थे आप? डेबिट में। एक्सपेंस बढ़ता है तो किधर जाता है? डेबिट में। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर को सैलरी देनी होती है, तो सैलरी XYZ। अच्छा, कभी कभी कमीशन देना होता है तो टू कमीशन XYZ। अच्छा, कभी कभी पार्टनर लोग बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं, जिसको आप समझते हैं आहरण, जानते हैं ना, ड्राइंग। जब उस ड्राइंग पे मान लेते हैं हम बिजनेस हैं, पार्टनर आए हमसे पैसा लेके गए थे, पैसा लेके गए तो हमने कहा भैया हम उस पर ब्याज लेंगे, हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे तुमसे, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। अगर तीनों से चार्ज कर रहे हैं तो तीनों को लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद जो बचेगा उसको हम बांट देते हैं, किसमें? पार्टनर्स में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर ओवरऑल करंट अकाउंट में बांट देते हैं। वो डिपेंड करता है, आपको बताएंगे हम कैसे, कब करंट में जाता है और कब कैपिटल में जाता है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, कभी कभी हमारे एडजस्टमेंट में गिवन होता है कि हमने भैया एक प्रोविजन बनाना भूल गए थे यार, पीएल में नहीं बनाए हैं, अब क्या करें? तो एडजस्टमेंट देते हैं कि P&L एप्रो में बना दीजिए। कहां पर बना दीजिए? P&L
एप्रो में बना दीजिए, एप्रोप्रिएशन में बना दीजिए। तो हमको एक और कोई प्रोविजन या रिजर्व बनाना होता है तो हम यहाँ पे बना देंगे टू, कोई भी प्रोविजन हो या रिजर्व हो, तो हम P&L एप्रो से ये आखिरी कंडीशन थी प्रोविजन या रिजर्व। तो इस चैप्टर में मेनली हमको पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ने के बाद सिर्फ 4 बातें पढ़नी होती हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा। इसके बाद हमारे चैप्टर्स के 60% लगभग कवर हो जाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए अगली वीडियो में। और एक इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं कि वीडियोस आप लोग पूरी देखिए, वरना अगर इसके बीच में से कहीं शुरू करेंगे या लास्ट में कहीं थोड़ा सा देख के काम चलाने की कोशिश करेंगे, कोई टॉपिक ही स्टार्टिंग से अगर नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो आपको समझ में नहीं आने वाली। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग शुरू से लेके पढ़िए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आज की क्लास में आती है, आज की बात कोई भी नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड